आज जिस फ्रेग्रेंस को रिव्यू करने जा रहा हूँ क्या अंडर 400 में वर्थ बाइंग है, जानेंगे इस वीडियो में। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ आकाश, आप देख रहे रिव्यूज ऑन। लेट्स गेट स्टार्टेड। वेलकम बैक टू द चैनल फ्रेंड्स, आई होप आप अच्छे होंगे। आई एम बैक विथ बजट फ्रेग्रेंस रिव्यू। जैसे कि मैं पहले किया करता था और मैंने आपको प्रॉमिस किया था मैं इस काम को जारी रखूँगा। कुछ लोगों ने मुझे कुछ इस तरीके से बोला कि आप कहाँ घुस गए, आप परफ्यूम सेल करने में घुस गए। तो फ्रेंड्स देखिएगा, अच्छी चीज़ें आप तक पहुँचाना ये गलत बात तो नहीं है। वैसे जो मेरा काम था रिव्यू करना, मैं उसको जारी रखूँगा। वैसे भी फ्रेंड्स मैंने लास्ट डेज में रिव्यूज़ किए हैं और मैंने आपके बीच में अलग अलग फ्रेग्रेंसेस के बारे में आपको जानकारी दी है। अच्छे फ्रेग्रेंसेस की जानकारी मैं देता रहूँगा, उसी जगह मैं बजट फ्रेग्रेंसेस के बारे में बात करता रहूँगा ताकि आप बेस्ट फ्रेग्रेंसेस चूज़ कर सके और आपका पैसा वेस्ट ना हो। मैं कुछ दिन पहले मिंत्रा में स्क्रॉल कर रहा था और स्क्रॉल करते करते फ्रेग्रेंसेस ढूंढने की कोशिश कर रहा था। वैसे कुछ अलग अलग फ्रेग्रेंसेस मुझे दिखे जिनमें मुझे रिव्यूज़ बहुत ज़्यादा दिखे, लेकिन मैंने उनको चूज़ नहीं किया क्योंकि बहुत से रिव्यूज़ फेक रिव्यूज़ होते हैं। अगर आप किसी ई कॉमर्स साइट्स में आप इस तरीके से स्क्रॉल कर रहे हैं, आपका नज़र डायरेक्ट रिव्यू पे जाता है तो बहुत सारे रिव्यूज़ ऐसे होते हैं जो फेक होते हैं, पेड रिव्यूज़ होते हैं। तो मैंने काफ़ी सारे फ्रेग्रेंसेस देखने के बाद कुछ ऐसे फ्रेग्रेंसेस जिनको मुझे लगा कि मैं आपके लिए ऑर्डर करूं और आपके बीच में उसके बारे में बताऊं। तो फाइनली आज मैंने एक फ्रेग्रेंस चूज़ किया है जिसको मैंने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया है। उसी दिन मुझे फ्लिपकार्ट ने डिलीवरी भी दे दिया, इसीलिए आज मैं इस परफ्यूम को रिव्यू कर पा रहा हूं जो कि है एनबी के तरफ से एक्लिप्स। क्या ये वर्थ बाइंग फ्रेग्रेंस है? एनबी के तरफ से एक नया कुछ मुझे दिखा। वैसे एनबी के परफ्यूम्स आप जो भी बोलना चाहते हैं, वेपोराइज़र या ठीक है नेचुरल स्प्रे, कुछ भी है, हमें लंबे और गोल बॉटल्स में दिखा करते थे पहले। वैसे मैं काफ़ी ज़्यादा एनबी के फ्रेग्रेंसेस को लगाता था पहले और बहुत अच्छे फ्रेग्रेंसेस हुआ करते थे एनबी के तरफ से, लेकिन हाल फिलहाल में इनका जो प्रोडक्ट है बहुत बेकार होने लगा था और मार्केट से जैसे गायब से हो गए थे एनबी के फ्रेग्रेंसेस। लेकिन अभी दोबारा इन्होंने काम करना शुरू किया है। न्यू लॉन्चेस बहुत सारे हैं एनबी के, उनमें से मैंने इस फ्रेग्रेंस को चुना। ओके, मैं बॉटल प्रेजेंटेशन के बारे में बात करना चाहूँगा। केस कुछ ज़्यादा खास नहीं है, केस के ऊपर बात नहीं करने से भी चलेगा। ओके, देखिएगा एक बहुत ही क्यूट सा बॉटल एनबी ने बनाया। अगेन बॉटल का जो ठीक है शेप है वो लंबाई है। पहले भी लंबा बॉटल आता था एनबी का, अभी भी ऐसा नहीं कि एनबी ने चौड़ा कर दिया, 100 ml रखा बॉटल को लंबा है, लेकिन जो लुक है, जो डिज़ाइन है वो थोड़ा सा अट्रैक्टिव और मुझे अच्छा लग रहा है। ठीक है, नॉट बैड। बॉटल का जो प्रेजेंटेशन है अच्छा है। कैप कैसा है? कैप भी काफ़ी अच्छा है। ठीक है, ऐसा नहीं कि 300 रुपये में परफ्यूम प्रोवाइड किया जा रहा है तो कैप बुरा हो, लेकिन कैप भी अच्छा है फ्रेंड्स। सरप्राइजिंगली कैप भी अच्छा है। कुछ ज़्यादा लिखा हुआ नहीं है, बस ऊपर ये लिखा है एनबी ऑ दे परफ्यूम एक्लिप्स। ठीक है, एक्लिप्स इतना लिखा है। ओके, परफ्यूम का नाम लिखा हुआ है। फ्रेग्रेंस कैसा है? चलो बॉटल को भी छोड़ देते हैं, बॉटल से भी हमें कुछ ज़्यादा कुछ चाहिए नहीं। बॉटल से भी स्प्रेयर भी चेक कर लेंगे और परफ्यूम का जो फ्रेग्रेंस वो भी देख लेंगे। स्प्रेयर भी सरप्राइजिंगली काफ़ी अच्छा है। 300 रुपये में 4-5 स्प्रे, 6-7 स्प्रे कर लेता हूँ यार, 300 रुपये का फ्रेग्रेंस है। ओके, क्या प्रोवाइड किया जा रहा है 300 रुपये में, अभी बताता हूँ आपको। ठीक है, थोड़ा सा सेटल होने देते हैं इसको। कहीं ऐसा नहीं सेटल होने दे रहे हैं, परफ्यूम ही गायब हो गया। सो ऐसा नहीं होगा क्योंकि मैंने इसे थोड़ा सा ट्राई टेस्ट किया है, उसके बाद ही मैं रिव्यू कर रहा हूँ। 2-4 घंटे तो ज़रूर टिकेंगे, इतना मैं दावा कर सकता हूँ। ओके, जैसे ही मैंने इसे स्प्रे किया है चॉकलेटी वाइब मिल रहा है। ठीक है, समझने की कोशिश कीजिएगा। स्वीट, स्मोकी, वनीला, कैरामल और चॉकलेटी टाइप फ्रेग्रेंस है। इनिशियल में बहुत डीप लगता है आपको, डीप एंड डार्क। इस फ्रेग्रेंस को ब्लैक इसीलिए बनाया गया है क्योंकि ये दिन में लगाने वाला फ्रेग्रेंस नहीं है। ओके, लेकिन जो स्मोकी वाइब है विथ वनीला वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट लग रहा है। अच्छा है, खुशबू अच्छा है,
और हल्का सा बीच में सोपी वाइब मुझे मिल रहा है। सोपी वाइब का मतलब आप ये मत समझिएगा कि मैं कोबरा को इशारा कर रहा हूँ या लुई विटॉन इमेजिनेशन को इशारा कर रहा हूँ। सोपी का मतलब बहुत सारे सोप से हमें स्वीट फ्रेग्रेंसेस मिलते हैं, वैसा कुछ टाइप का सोपी फ्रेग्रेंस है। जब ये सेटल होता है ना मिडिल नोट से, आपको वैसा कुछ मिल रहा है। ओके, मुझे अगेन मुझे ऐसे सोप्स के बारे में मुझे याद आ रहे हैं जिनको मैंने लगाया और उनमें से मुझे ना स्वीट टाइप ऑफ फ्रेग्रेंस मिला है सोप से। वैसा कुछ फ्रेग्रेंस इसमें ज़रूर मिलेगा आपको। ऑल टुगेदर एक अच्छा फ्रेग्रेंस प्रोवाइड किया जा रहा है, लेकिन क्या वर्थ है? सो अगर मैं इसके नोट्स के बारे में बात करूं, टॉप नोट में स्मोकी रखा गया, इसको पिंक पेपर और क्लोव का इस्तेमाल किया गया है। सो जो टॉप नोट है वो बहुत ज़्यादा आपको खिलकर नहीं मिलने वाला है, क्योंकि जो लौंग और स्मोक की वजह से ना दबा दबा खुशबू इसमें आपको मिलेगा। लेकिन शाम के टाइम में लगाने के लिए मुझे लगता है ये अच्छा फ्रेग्रेंस है। अगेन आप इसे सुबह नहीं लगा सकते हैं, दिन के टाइम में नहीं लगा सकते हैं, लेकिन ठंडे एनवायरनमेंट में शाम के टाइम में अगर आपको 3 से 4 घंटे टिकने वाला, हार्डली 4 आवर्स पुश कर जाएगा, उसके बाद फिस हो जाएगा, टाइम फिस। 300 रुपये में एनवी वाले बोल रहे हैं हम इतना ही देंगे भैया, 300 रुपये में इससे ज़्यादा हम नहीं दे सकते। अगर मैं इसके मिडिल नोट के बारे में बात करूं, ग्वेक वुड और जेनिपर का इसमें इस्तेमाल किया गया है। सो मैं ऐसा नहीं बोलूँगा जितने नोट्स के बारे में ये दावी कर रहे हैं सभी को इन्होंने ब्लेंड किया होगा। ठीक है, लिखने में कोई मतलब बड़ी बात नहीं है, कुछ जा नहीं रहा क्योंकि ईडीपी लिख दिया है। ईडीपी लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑदे परफ्यूम लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लिख सकते हैं। लेकिन क्या वाकई में ऑदे परफ्यूम वाली क्वालिटी है, ऑदे परफ्यूम वाली लास्टिंग है, ऑदे परफ्यूम वाला प्रोजेक्शन है? उसके ऊपर बात किया जाना चाहिए। ठीक है, आप लिख सकते, लिख लो आप, किसका क्या जा रहा है। आपने लिख दिया ईडीपी, आपने एक्सट्रैक्ट दे परफ्यूम भी लिख दिया, किसका क्या जा रहा है, लेकिन क्या आपको वो मिल रहा है? सो जितने नोट्स के बारे में दावी किया जा रहा है सारे नोट्स आपको नहीं मिलेंगे, लेकिन हाँ मुझे ऐसा लगता है हल्का आपको वुडी टच मिलेगा। लेकिन मुझे ये फ्रेग्रेंस ज़्यादा वनीलिक और स्वीट लग रहा है, और हल्का जो स्मोकी जो फ्रेग्रेंस है ना वो शुरुआत से ही आपको मिलेगा। स्मोकीनेस आपको डेफिनेटली मिलेगा इसमें। ओके, सो इसमें अगर मैं बेस नोट के बारे में बात करूं, सो बेस नोट में बोला जा रहा है कि वनीला ऐड किया गया है, कैशमेरन ऐड किया गया है, लेकिन जो वनीला है वो टॉप नोट से ही आपको मिलने लगता है। जो प्रोमिनेंट नोट है वो है स्मोकी, वनीला, कैरामल और स्वीट टाइप का फ्रेग्रेंस। खुशबू अच्छा है, नॉट बैड। स्किन पे अप्लाई नहीं करूंगा, स्किन पे अप्लाई नहीं करना चाहिए। 95% अल्कोहल है और इसके साथ साथ अलग अलग कुछ केमिकल्स भी यूज़ किए गए हैं। सो स्किन पे अप्लाई मत कीजिए, आप कपड़ों पे अप्लाई कीजिए। लेकिन आपको जो लास्टिंग है वो कितना मिलेगा ये सुन लीजिए, मैक्स 4 आवर्स। कल मैंने स्प्रे किया था, स्प्रे करके ट्राई किया है, बारिश के मौसम में स्प्रे किया मैंने ताकि मुझे ठीक है जो मैक्स जिसका जो लास्टिंग है वो मिल सके। ठंडे एनवायरनमेंट में स्प्रे किया था शाम के टाइम में, मैक्स मुझे ठीक है इसका जो लाइक प्रोजेक्शन, परफॉर्मेंस, लास्टिंग के बारे में पता चल सके। 4 घंटे के बाद ये आगे गया नहीं, मर के पुश कर रहा था 4 घंटे तक। 2 घंटे में ही इसका जो टाई फिस हो चुका था उतना लास्ट नहीं कर पाया। वैसे जिस कपड़े पे मैंने फ्रेंड्स इसको स्प्रे किया था, 2 दिन पहले उस कपड़े पे मैंने खामरा वाहा स्प्रे करके रखा था, मुझे खामरा वाहा इस पर हावी हो रहा है जैसा लग रहा था। 2 दिन बाद भी मुझे खामरा वाहा का खुशबू मिल रहा था कपड़े से। लेकिन इसको स्प्रे करने के बाद मुझे ऐसा नहीं लगा कि ये 4 घंटे भी टीका है बोल के। सो ऐसा नहीं कि खामरा वाहा और ये मिक्स हो गया हो, 2 दिन पहले खामरा वाहा स्प्रे किया था। तो इसीलिए मैं आप लोगों से कहता हूँ मिडिल ईस्टर्न परफ्यूम की तरफ जाइए, तब आपको पता चलेगा मिडिल ईस्टर्न फ्रेग्रेंसेस और इनमें क्या फ़र्क है। क्या ये बुरा फ्रेग्रेंस है? मैं बोलूँगा बिल्कुल नहीं। 300 रुपये में एक अच्छा फ्रेग्रेंस मिल रहा है, आपको ले सकते हैं। अगर आपको इस तरीके का फ्रेग्रेंस पसंद है तो एनबी का अच्छा ट्राई है। शायद आने वाले दिनों में जो एनबी या अलग अलग जो ब्रांड्स है वो अच्छा फ्रेग्रेंस निकालेंगे, मैं यही बोल रहा हूँ। ठीक है, मेरा वीडियो ब्रांड के लिए यही है, या मेरा सजेशन ब्रांड के लिए यही है कि आप थोड़ा ज़्यादा पैसा ले लो और जो परफ्यूम लवर्स है उनको सच में ईडीपी दे दो।
सच में आप ईडीटी दे दो, सच में आप एक्सट्रैक्ट दे परफॉर्म दे दो। ऐसा नहीं कि आप 95% अल्कोहल यूज़ कर रहे हैं और आप ये नहीं बता रहे हैं कि ऑयल कॉन्सेंट्रेशन कितना है इसमें, कितना आप इसमें ऑयल कॉन्सेंट्रेशन यूज़ कर रहे हैं, उसके बारे में ग्राहक को बिल्कुल भी नहीं पता। सो मतलब नहीं बनता ईडीपी लिखने का, ठीक है। प्रोजेक्शन कैसा है, 10 से 15 मिनट या आधे घंटे तक, आधा घंटा ज़्यादा बोल दिया मैंने, पता नहीं चलता है। और परफॉर्मेंस कैसा है, परफॉर्मेंस आपको पता चलेगा 1-1.5 घंटे तक। उसके बाद बहुत मुश्किल से आपको स्मेल मिलेगी, ठीक है, फ्रेग्रेंस मिलेगी। मतलब ऐसा समझ लीजिए आप बड़े ध्यान से, ठीक है, आप समझने की कोशिश करेंगे कि आपने कौन सा परफ्यूम लगाया है तो आपको शायद समझ आएगी। सो मैक्स 4 घंटे का लास्टिंग मिलता है। खुशबू बढ़िया है, जैसे कि मैंने आपके साथ साझा किया था क्लोव की वजह से, ठीक है, एक बहुत बढ़िया एसेंस आपको मिलता रहता है। स्मोकी फ्रेग्रेंस इसमें है, हल्का सा ऊडी फील होता है, लेकिन वनीला का जो फ्रेग्रेंस है या लाइक जो कैरामल का जो फ्रेग्रेंस है या जो स्वीट जो फ्रेग्रेंस है वो प्रोमिनेंट है, वो प्रोमिनेंट है। और वैसा ही आपको हल्का स्पाइसी टाइप का फ्रेग्रेंस इसमें आपको मिलेगा। खामरा खावा जैसा है नहीं, खामरा खावा जैसा भी नहीं है। टेरेक इंटेंस जैसा है नहीं, टेरेक इंटेंस जैसा भी नहीं है। लिक्विड ब्रून जैसा है नहीं, लिक्विड ब्रून जैसा भी नहीं है। एक अलग ही फ्रेग्रेंस है, अच्छा है, आपको पसंद आएगा, लेकिन कमज़ोर है। प्रोजेक्शन में कमज़ोर है, परफॉर्मेंस में कमज़ोर है और लास्टिंग में कमज़ोर है। अगर मैं खावा के बारे में बात करूं, 1-1 हफ्ते तक कपड़े पे रहता है। अगर मैं लिक्विड ब्रून के बारे में बात करूं, 2-3 दिन तक कपड़ों पे रहता है। अगर मैं टेरेक इंटेंस के बारे में बात करूं, 2-3 दिन तक कपड़ों पे रहता है। प्रोजेक्शन बढ़िया है, परफॉर्मेंस बढ़िया है, लास्टिंग बढ़िया है। लाइक मानसून में, थोड़े से ठंडे एनवायरनमेंट में आपको ज़्यादा पैसा खर्चा नहीं करना, यार मुझे 500 रुपये का डिकेंट भी नहीं लेना है, अगर आप ऐसा सोच रहे हो, या मुझे 1000 रुपये का परफ्यूम नहीं लेना है, मुझे सस्ते में चाहिए, अच्छा फ्रेग्रेंस चाहिए, तो मेरी तरफ से आप ये ले सकते हैं। लेकिन अपने रिस्क पे लेना, ठीक है, अपने रिस्क पे लेना कि लास्टिंग, प्रोजेक्शन, परफॉर्मेंस उतना नहीं मिलेगा आपको। ये सच्चाई है, बस यही बताना था। अगर वीडियो अच्छा लगा है, आपको मेरा मेहनत अच्छा लगता है, अगर आपको मेरा वीडियो जेन्युइन लगता है, तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और हमें सपोर्ट करने के लिए एक दूसरे को ज़रूर साझा करना ये वीडियो। अगर आप मिडिल ईस्टर्न फ्रेग्रेंसेस के डिकेंट्स चाहते हैं, आपको ज़्यादा लॉन्जिविटी या प्रोजेक्शन या परफॉर्मेंस की ज़रूरत है, तो आप हमसे डिकेंट ऑर्डर कर सकते हैं। दिए गए नंबर पे, नंबर आपको शो हो रहा होगा, उस नंबर पे आप ऑर्डर प्लेस करते हुए आप मिडिल ईस्टर्न फ्रेग्रेंसेस को भी इंजॉय कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कुछ और भी फ्रेग्रेंसेस मैंने ऑर्डर किया है, जिनको आने वाले दिनों में एक-एक करके मैं रिव्यू करूँगा। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुशबूदार बने रहिए और देखते रहिए रिव्यूज़ ऑन। बाय बाय।